बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो मुल्क के अंदर आईन और कानून मुअत्तल है, लेकिन इस सब में लोग ऐलानात कर रहे हैं। यही होता है जब आपके मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज हो, जब आपके मुल्क में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो, फिर लोग इस तरह के ऐलानात करते हैं कि मैं इस मुल्क का मालिक हूं, मैं इस मुल्क का करता धरता हूं और इस मुल्क में इंतखाबात से लेकर कुछ भी आईन के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि जब मेरा दिल हुआ तब होगा। ये धड़ल्ले से ये जो दावे हैं, ये किसी मुल्क के अंदर या फिर जिस मुल्क को मुल्क भी कहा जाए, इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में कोई आईन नहीं है और आसिफ अली जरदारी साहब ने इसी का फायदा उठाते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। इसके साथ ही साथ अदलिया और नून लीग को खुड्डे लाइन लगा के जरदारी साहब ने कहा है कि अब मैं सब कुछ हूं, और जरदारी साहब नून लीग के साथ भी हाथ तो करने वाले हैं, लेकिन इस सब के अंदर दो तीन और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन केस भी लग चुका है, वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही के बाद मुनस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग की मोहर लगाकर मुनस इलाही इस वक्त बैरून मुल्क हैं, लेकिन अब उन्हें किस तरह से पाकिस्तान वापस लाने का प्लान बन चुका है, यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, इस सब के अंदर तीन चार और बड़ी अपडेट्स भी मैं आपके सामने रख देता हूं अभी तक की सारी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एतजाज हसन साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की और इन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे पावरफुल नवाज शरीफ हैं, जिनके फैसले जिनकी मर्जी से सारे फैसले हो रहे हैं, और आसिफ अली जरदारी की जो सियासत है वो कामयाब है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मुल्क में यही सब कुछ हो रहा है। एतजाज हसन ने कहा कि लाहौर पुलिस ने 9 मई के वाकयात की मॉनिटरिंग लाइन तो जारी की है, लेकिन वो खुद कहां थी, ये मॉनिटरिंग लाइन ही इसके गले पड़ेगी। उन्होंने कहा कि 9 मई को आईजी, डीआईजी, एसएसपी कहां थे, इतने बड़े वाकयात हो गए, कहीं पुलिस नहीं पहुंची, उन बुलवाइयों के पास आतशी असला नहीं था, राइफल चलने का, पिस्तौल चलने का कोई वाकया नहीं हुआ, इतना कुछ हो गया, आईजी का अभी तक तबादला नहीं किया गया। तो एतजाज हसन साहब ने 9 मई के वाकयात के ऊपर कुछ बहुत बड़े सवालात उठाए हैं, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एतजाज हसन साहब ने चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी बात की है कि उन्हें सियासी मुज़ाकरात का मशवरा देने के बजाय इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन पीटीआई को मशवरा नहीं दूंगा, पीटीआई का वोट बैंक नहीं टूटा, वो कायम है। पीटीआई ने असेंबली से बाहर आने का फैसला गलत किया था, वो नहीं करना चाहिए था, और मैं इमरान खान साहब के लिए कोई मशवरा नहीं है, उनका वोट बैंक अपनी जगह पर कायम है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में पावरफुल नवाज शरीफ है, सब फैसले उसकी मर्जी से होते हैं, सियासत से किसी को दूर नहीं किया जा सकता, और इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी जब चाहे शहबाज शरीफ को उंगलियों के इशारों के ऊपर नचा लेते हैं। तो यही इस वक्त डेवलपमेंट है, यही असल हकीकत है। अच्छा, वही दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। ये वो एक्ट है, इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, उसमें सदर ने वो वापस भेजा, फिर वो खुद नाफिजुल अमल हुआ, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। रिसेंट जो एक केस था उसके दौरान एक सरप्राइज मिला चीफ जस्टिस को कि भाई इतनी खामोशी से पार्लियामेंट बिल पास करता है और सदर मुमलिकत आराम सुकून से 1 मिनट लगाए बगैर बिल्कुल अंडर द शेल्फ बस वो उसकी मंजूरी दे देते हैं। अब उसमें यह कहना कि सदर मुमलिकत जो है वो अगर इस पर साइन ना भी करते तो ये बिल कानून बन जाता, कम से कम रोला डलता, इससे पहले वाले भी तो सारे इसी तरह हुए, तो वो एक सवाल जरूर अपनी जगह पर खड़ा है। अच्छा, वही दूसरी जानिब अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 7 जून को, यानी कि आज बरोज बुध 7 जून को समाप्त करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में शामिल हैं। ये 3 रुकनी बेंच बहुत से लोगों के लिए एक नाइटमेयर है, और ये 3 रुकनी बेंच जो है इस पर फिर वही वाली गर्दान तो होगी, फिर वो सारी वो जो एक चीजें होती हैं आज के दिन में आप देखेंगे, एतराज और ये सब कुछ। दरखास्त गुजारों ने सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिव्यू एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है, और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 29 मई को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 के निफाज का गजट नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था। नए कानून के तहत 184(3) के तहत फैसलों पर 60 दिन में नजरसानी अपीलें दायर की जा सकेंगी। नए कानून के मुताबिक अपील फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। तो ये चीज आपने ज़हन नशीन करनी है कि फैसला देने वाले बेंच से एक बड़ा बेंच बनेगा, उसमें फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। नए कानून के तहत नजरसानी की दरखास्त का दायरा कार
अब अपील जैसा ही होगा। माजी में फैसले पर नजरसानी की दरखास्त वही बेंच सुनता था जिसने वो फैसला दिया होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो बेंच ये फैसला नहीं सुनेगा, नया बेंच बनेगा जो कि उस बेंच से बड़ा बेंच होगा। तो आज इसके ऊपर समाअत भी होनी है, ये डिटेल्स भी थी जो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। वहीं दूसरी जानिब साबिक रुकन कौमी असम्बली और परवेज इलाही साहब के फर्जंद मुनस इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुनस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमे में साबिक रुकन कौमी असम्बली समेत 7 अफराद को नामजद किया गया है, जिनमें रासिख इलाही की अहलिया ज़हरा इलाही भी शामिल हैं। इसके अलावा अहमद फरहान खान, ज़ईम अब्बास, वजाहत अहमद खान, आमिर सुहेल और अम्मार फयाज को भी इस मुकदमे में नामजद किया गया है। एफआईआर के मतन में कहा गया है कि मुनस इलाही ने बतौर विफाकी वजीर आबी ज़खायर के मंसूबों में अरबों रुपए की करप्शन की और करोड़ों रुपए रिश्वत की मद में वसूल की है। एफआईआर के मतन के मुताबिक मुलजिम ने अकाउंट्स में 121.65 मिलियन जमा कराए। तमाम रकूम 2019 से 2022 के दरमियान जमा करवाई गई। बड़ा इल्जाम है। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट और ज्यादा अलार्मिंग चीज है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो नाज़रीन कराम ज्यादा अलार्मिंग चीज है वो ये है कि इस सब में अब कहा गया है कि मुनस इलाही जो है उनके हवाले से जितनी चीजें हैं, और अब इसमें जो एफआईए है उसमें मुनस इलाही साहब के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है। और रेड नोटिस जो है जाहिर बात है मुनस इलाही साहब के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकता है। वो बैरून मुल्क हैं और ये कोशिश करेंगे कि बैरून मुल्क से मुनस इलाही साहब जो हैं उन्हें अरेस्ट करके उन्हें गिरफ्तार करके किसी तरीके से लाया जाए। मुनस इलाही का मौकफ भी आ चुका है कि मीडिया और सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि मुझ पर एक नई एफआईआर काटी गई है। कहा जा रहा है कि 5.25 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। पहले नैब ने मेरे सारे असासों की छानबीन की और अदालत में आकर कहा कि सारे असासे जायज हैं और अब अपना केस खत्म कर रहे हैं। फिर इन्हीं असासों पर एफआईए ने पर्चा काटा जो हाई कोर्ट से खारिज हो गया। मेरे सारे असासे डिक्लेयर्ड और टैक्स शुदा हैं। इनकी तफसील हर साल एफबीआर और इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जाती है। 5.25 करोड़ का जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, इसकी वजाहत मैंने कुछ दिन पहले दे दी थी कि ये वो रकम है जो डिक्लेयर्ड है, मेरे अपने जाती बैंक अकाउंट में जमा हुई है और मेरी मलकियत है। इस रकम का पूरा मनी ट्रेल मेरी टैक्स रिटर्न में मौजूद है। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में ये चीजें मैटर नहीं करती। जो चीजें मैटर करती हैं वो यही है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। परवेज इलाही डटे हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब भी डटे हुए हैं। अब आप देखें नाज़रीन कराम के शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो भी डट गए। वो इस वक्त जाहिर बात है बहुत से लोग तो डगमगा गए। 2 दिन 3 दिन से ज्यादा सबकी बस हो गई। फिर आपने सबकी फुर्तियां भी देखी, कोई भाग जाता था, कोई ये कर रहा था, कोई वो कर रहा था। शाह महमूद कुरैशी अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स जो है वो डटे रहे और अल्टीमेटली बहुत से पहले एक दफा गिरफ्तार हुए, फिर रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हुए, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया और अदालती अहकामात पर रिहा किया गया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीटीआई के कारकुनों से कहता हूं कि इंसाफ का झंडा आज भी मेरे हाथ में है। उन्होंने कहा कि मैं कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करूंगा, जिसके बाद मैं मीडिया से मुफस्सल बात करूंगा। और उन्होंने कहा कि डीसी रावलपिंडी के कहने पर 3 MPO के तहत मेरी दोबारा गिरफ्तारी हुई। कैद में होते हुए कैसे नुक्से अमन के लिए खतरा बन सकता हूं। दोबारा गिरफ्तारी का मेरी नजर में कोई जवाज ना था। मैं तो कैद में तन्हाई में था, मैं किसको हिदायत या उकसा सकता था। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहता हूं कि आजमाइश का वक्त है, हौसले में रहें, हिम्मत ना हारें, हर गुरूब के बाद तुलू भी होती है। इमरान खान साहब के साथ अब ये कल मुलाकात करेंगे, यानी कि आज 7 जून को। और इस सब के अंदर 2-3 और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, और जाहिर बात है आपको पता है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त जिस तरह से अंधेर नगरी चौपट राज बना हुआ है, इस मुल्क के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इस मुल्क में जिसका दिल करता है वो अपनी मर्जी से चीजों को लेकर चलता है, अपनी मर्जी के कानून है। तो जरदारी साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मैंने जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबों का मुताला किया, मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। जरदारी साहब ने बहुत बड़ा दावा किया। जेल उन्होंने गालबन सदारत से पहले ही काटी थी, तो उससे पहले भी एक जेल काटी हुई थी, सदारत में कुछ कर लेते। अच्छा, लाहौर के बिलावल हाउस में आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की, जिसमें सियासी सूरत हाल और आइंदा के इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में एक बहुत बड़ा जलसा, एक पावर शो भी करना चाहती है। इस मौके पर गुफ्तगू में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जिद्दोजहद की, कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ये जिस जानिब इशारा है जरदारी साहब का, आप समझ सकते हैं जरदारी साहब का इशारा उधर ही है कि भाई सेटलमेंट हुई है, सारे दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। बिलावल जो है उसे वजीर आजम बनवा दिया जाएगा, जैसे भी बनवाया जाए, अवाम के वोट से ना सही, मुख्तलिफ छोटे छोटे गिरोहों के पलड़े जो है वो वजन जो है वो बिलावल के पलड़े में डाल के जैसे भी बनाया जाए, हम पार्लियामेंट में ही सही बिलावल को वजीर आजम बनवाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जी फौज का बड़ा खर्च नहीं है और खामखा फौज का जो बजट है उस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। इन्होंने कहा कि सियासत में हर चीज को करने का हल मौजूद है, जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता। जरदारी साहब ये बता रहे थे कि मैं सियासत को जानता हूं, मुझे पता है कि सियासत में क्या हल होते हैं और सियासत किस तरह से लेके चलनी होती है। उन्होंने कहा कि ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूंगा, जब मेरी मर्जी होगी, जब मेरा हुक्म होगा तब इलेक्शन होगा। ना सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन होगा, ना मुल्क में आईन और कानून के तहत इलेक्शन होगा, बल्कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन सिर्फ तब होगा जब आसिफ अली जरदारी साहब अनाउंस करेंगे, जब आसिफ अली जरदारी की मर्जी होगी। और यह स्टेटमेंट वैसे किसी जमहूरियत में, किसी मुल्क के अंदर जहां पर लॉ हो, जहां पर कानून हो, वो सारी की सारी चीजें मैं नहीं समझता कि उस जमहूरियत या उस मुल्क के अंदर कुछ ऐसे मामला चल सकते हैं। लेकिन जारी बात है पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। पाकिस्तान में ये जमहूरियत के खुद को अलमबरदार भी कहते हैं। पीपल्स पार्टी खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत की दावेदार, ह्यूमन राइट्स की दावेदार, अपने सिंध में जो इनके लोग कर रहे हैं और जो लोगों के साथ हो रहा है, जो साफियों के साथ वहां पर होता है, उस सब से कता नजर पीपल्स पार्टी की मुनाफकत बुरे तरीके से एक्सपोज और आयां भी हो चुकी है। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।